Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your maths teacher from Light School, Jubilee Town Campus, Lahore. This is your syllabus. इसमें हम यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे. Now open your countdown book 3. जी, दिस इज़ योर यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री. इसमें हम पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रे, डिफरेंट शेप्स और उनके बारे में पढ़ेंगे. इसमें डिफरेंट शेप्स जो हैं वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल और सर्कल है. सिलेंडर भी इसमें शामिल है. इसमें हम इस तमाम शेप्स के बारे में उनके जो क्वालिटीज़ हैं वो पढ़ेंगे. नाउ कम टू पेज नंबर 183. In this page we will read about point, line segment and ray. Point, इसमें आपको अंडरलाइन की हुई लाइन नज़र आ रही है. A point in geometry refers to a location. आप पॉइंट को किसी भी चीज़ की लोकेशन के लिए जो है वो देखते हैं. इसको एक डॉट के तौर पर जाहिर किया जाता है और उसके नाम दिए जाते हैं A, B, C and D. कैपिटल लेटर यूज़ होते हैं इंग्लिश के. उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक नज़र आ रहा है लाइन है. लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स जॉइनिंग अ स्ट्रेट पाथ ऑन बोथ साइड्स. इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये दोनों तरफ बढ़ती हैं. थर्ड इज़ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के लिए आप दो पॉइंट्स लेते हैं लाइन पर जो डेफिनेट आपकी उसकी मेजरमेंट बताते हैं. जब इन दो पॉइंट्स को आप लगा लेते हैं तो ये पूरी जो पॉइंट्स हैं ये लाइन सेगमेंट जो है उसको जाहिर करते हैं. नेक्स्ट पेज. Line segment is a line which joins two points together. दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं. M, N और K, L आपके दो लाइन सेगमेंट्स इसमें बयान किए गए हैं. Now ray. A ray is similar to a line segment but with one end point. It has one end point. एक तरफ ये बढ़ती है और एक एंड पॉइंट होता है. A, B आपको फिगर नज़र आ रही है जिसमें A इसका एंड पॉइंट है और B की तरफ ये बढ़ रही है. ड्राइंग लाइन सेगमेंट यूजिंग अ रूलर. आप ये देख रहे हैं स्केल का इस्तेमाल पहले ही क्लास में बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से आपको ये समझ आ रही है कि आपने किस तरह से 0 से 4 तक एक लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, लाइन सेगमेंट लेनी है. इसको आपने रीड आउट करना है और इसके जो है लाइन लगाने का तरीका जो है देखना है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ पैरेलल लाइंस. रूलर्स की और पेंसिल की मदद से दो लाइंस जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं. इसमें आपको डिटेल बताई गई है कि जो आपकी पिक लगी होती है, पोर्ट्रेट जो होता है उसके जो साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं. इसी तरह डिफरेंट जो है क्वेश्चन जो है आपका 1 है कि वो लाइंस आपने, वो शेप्स आपने टिक लगाना है जो पैरेलल साइड्स रखते हैं. आपने देखा मैंने स्क्वायर, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को पर टिक लगाया है. क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया गया है कि आपने सेट्स ऑफ पैरेलल लाइंस बताने हैं. 2 मैंने बताए हैं, बाकी आपने 4, 5, 6 खुद सॉल्व करना है. एजेस ऑफ टेबल, एजेस ऑफ बोर्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज 187. इसमें शेप्स एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है. आप देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स दी गई हैं. स्क्वायर, रेक्टेंगल, काइट, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस. क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइड्स होता है, क्वाड्री मीन 4. इसमें आपको 4 साइडेड शेप्स जो हैं वो दिखाई गई हैं. ऑन पेज नंबर 188 आप देख रहे हैं कि आपने शेप्स दी हुई हैं, इनके नेम लिखने हैं. इसमें जो स्पेस दिया है वहाँ आप शेप्स को देखते हुए नेम लिखेंगे. नीचे ट्रायंगल का टॉपिक है जिसमें 3 टाइप्स की जो है वो ट्रायंगल्स बताई गई हैं. ट्रायंगल 3 साइडेड जो शेप होती है, क्लोज शेप, उसे ट्रायंगल कहते हैं. स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की इसमें आपको डिटेल बताई गई है. क्वाड्रिलेटरल इस पेज पर बयान किए गए. इसमें आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड काइट 5 डिफरेंट शेप्स नज़र आ रही हैं. स्क्वायर इसकी 4 साइड्स और 4 कॉर्नर्स होते हैं और इसके इक्वल लेंथ और साइड्स होती हैं. रेक्टेंगल 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर एंड ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होती हैं. नेक्स्ट शेप इज़ रोम्बस. थर्ड, रोम्बस में आपको ये बताया है कि काइट जो है वो इससे डिफरेंट होती है और थोड़ी लीन होती है. इसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 कॉर्नर्स होते हैं. नाउ पॉलीगॉन्स नेक्स्ट टॉपिक है. पॉलीगॉन्स, पॉली का मतलब मैनी होता है. ये वो फिगर है जिसमें कई साइड्स हैं.
फर्स्ट इज़ पेंटागन, इसकी 5 साइड्स होती हैं। पेंटा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है 5। नेक्स्ट शेप हेक्सागन, हेक्स भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीन है 6, तो ये जो है 6 साइडेड शेप है। जो थर्ड वन है वो ऑक्टागन है। ऑक्टा का मतलब ये भी ग्रीक वर्ड लिया गया है और ऑक्टा का मतलब होता है 8। उससे आगे डेफिनेशन है पॉलीग्राम की। ऑल दीज फिगर्स बिलोंग टू द फैमिली ऑफ पॉलीगॉन्स। Come to our exercise number 7a. Question number 1 is fill in the blanks. A line has two end points. आपको जैसे बताया जा चुका है लाइन के 2 end points होते हैं। पार्ट बी, a point is shown as a location. पॉइंट आपको लोकेशन के तौर पर दिया जाता है। पार्ट सी, a line which extends infinitely in one direction. So this is called ray. एक तरफ बढ़ रही है तो ये रे है। पार्ट डी, अ स्क्वायर हैज़, आपको पता है स्क्वायर के 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स होते हैं। पार्ट ई, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अ पैरेललोग्राम इज़ अ 4 साइडेड शेप। डेफिनेटली पैरेललोग्राम की 4 साइड्स होती हैं, ट्रू। पार्ट बी, द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। जी, रेक्टेंगल की इक्वल साइड्स इक्वल होती हैं, जो है वो अपोजिट साइड्स, लिहाजा दिस इज ट्रू। पार्ट सी, इन अ स्क्वायर द लेंथ इज डबल द विड्थ। नो, इन द स्क्वायर ऑल द लेंथ्स आर इक्वल होती हैं, तो ये फॉल्स है। पार्ट डी, अ रोम्बस इज अ 5 साइडेड शेप। नो, रोम्बस 4 साइडेड होती है, 5 साइडेड को हम पेंटागन कहते हैं, सो दिस इज फॉल्स। पार्ट ई, द 2 end points of a line segment are fixed. जी, जो लाइन सेगमेंट होती है उसके 2 पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट, दिस इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अ ट्राइंगल हैज़, जैसा कि ट्राई से आपको बताया जा चुका है 3, तो ये 3 कॉर्नर्स इसके होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो आप इस थर्ड बबल को फिल करेंगे। पार्ट बी, अ लाइन इज मेड बाय, line is made by infinite numbers of points. Now part C, the given figure is a, आप देख रहे हैं ये एक फिगर आपको दी गई है, इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं और इसकी डेफिनेटली एक जो है वो मेजरमेंट दी गई होगी, तो ये कहलाती है लाइन सेगमेंट। सो फिल दिस बबल 1। पार्ट डी, अ पॉइंट हैज़ नो डेप्थ, नो विड्थ, नो लेंथ। सो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, सो फिल 4th बबल। पार्ट ई, अ पेंटागन हैज़, पेंटा से आपको याद है कि पेंटा मीन 5, सो इनमें से जो 5 साइड्स वाली ऑप्शन है उसको आपने फिल करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मेजर करना है आपने इसको लेंथ को, और उसको लाइन सेगमेंट जो है वो उसकी लेंथ बतानी है। दिस इज योर स्केल। आप देख रहे हैं स्केल में जो 0 है वो भी आपको नज़र आ रहा है। हम अब इसको 0 को एग्जैक्टली पॉइंट ए पर रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है, तो इसकी लेंथ आएगी 2 सेंटीमीटर। आपने 0 पे रखना है, 0 से काउंट करना शुरू करना है, 1 एंड दिस इज 2। आपने उसके आगे 2 सेंटीमीटर लिखा। नाउ पार्ट बी, पार्ट बी में उसी तरह आपने 0 पर इसकी स्केल को अपने रखना है, और आप देख रहे हैं कि स्केल को मैं एडजस्ट कर रही हूँ 0 के पॉइंट को पहले पॉइंट पर जो आपका फिगर का पॉइंट है, और उसके बाद मैं मूव कर रही हूँ और देख रही हूँ ऐसे ऐसे। ये देखिए, ये इसको आपने कंप्लीटली उसके ऊपर एडजस्ट किया। द लेंथ इज 1 2 3 4 एंड 5, योर लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। इसी तरह आपने पार्ट सी और पार्ट डी को डिस्क्राइब करना है, इसको यहाँ पर मेजरमेंट करनी है स्केल की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कॉपी वर्क है, आपने इसको कॉपी पर सॉल्व करना है, जिसके बाद करवाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका कॉपी वर्क है, इसको भी आपने कॉपी पर नोटबुक पर करना है, इसके भी पार्ट्स आपको जो है वो आगे बताए जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 7 को आपने मेजर करना है, इसकी एक फिगर मैं आपको मेजर करके दूंगी, बाकी आप खुद करेंगे। देखिए, ये मैं ए पर एडजस्ट कर रही हूँ 0 को, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा 2 और उसके बाद 5 पॉइंट्स आगे जा रहा है। इसकी लेंथ आई
2.5, ये जो छोटी लाइन्स हैं इसमें आपने इसको मेजर करना है। 2.5 स्केल का यूज़ आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट लेना है। उसी तरीके से आपने इसको मेजर करना है। 4.3, 4.4 है ये, देखिए आप खुद से कीजिए 4.4। नाउ राइट दिस लेंथ एंड 4.5, इसके आपके तीनों लाइन्स मेजर करने के बाद यहाँ लिखनी है। सेकंड फिगर आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ कम टू द पेज नंबर 194, लास्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 8। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स टू जॉइन पेयर ऑफ पॉइंट्स। आपने पॉइंट्स को ज्वाइन करना है स्केल की मदद से। मैंने इनको ज्वाइन किया है तो जो शेप आई है, ए को बी से और बी को सी से और फिर सी को ए से ज्वाइन किया है, शेप आई है ट्रायंगल। आपने यहाँ नाम भी लिखना है। नेक्स्ट फिगर बी, आपने ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से जब मिलाया तो शेप आई स्क्वायर। पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई एंड पार्ट एफ आप खुद सॉल्व करेंगे। इनको कंबाइन कीजिए पॉइंट्स को, जो शेप बनती है वो आपने उसका नाम लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अवर लास्ट क्वेश्चन। सर्कल द पॉइंट वेयर दीज पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट्स मीट और क्रॉस ईच अदर। पार्ट ए, ये दो लाइन सेगमेंट्स हैं और ये एक दूसरे को पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पार्ट बी, आपको नज़र आ रहा है कि जो क्रॉस जहाँ कर रहे हैं दोनों लाइंस यू वी एंड डब्ल्यू एक्स, वो है पॉइंट ओ। पार्ट सी में जी है और पार्ट डी में एक्स है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो था वो कॉपी पे जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसी तरह आपने टैग बनाना है। और जो नंबर 7 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7 है, इसमें शामिल है। आपने ये टैग जो है वो फर्स्ट पेज पर बनाना है, जहाँ पे आपका काम पिछला ख़त्म होगा उसके बाद। इस तरह आपने स्केल ड्रॉ करना है और उस पर पूरी मेजरमेंट्स देनी है। टॉपिक है ज्योमेट्री और फोकस है पेज नंबर 193। आपने इसको इसी तरह लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ्स। ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ ली गई है और पार्ट बी में 6 सेंटीमीटर की लेंथ ली गई है। जी, एक मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर सॉल्व करूँगी, ड्रॉ करके दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं कि पार्ट सी में एफ जी जो है वो दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ये आप देख रहे हैं आपने 0 से स्टार्ट करते हुए 8 तक आना है। यह आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं 0 से 8 तक। दिस इज योर लाइन सेगमेंट और आपने इसका नेम देना है एफ एंड जी, जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट डी जो है वो आपने खुद सॉल्व करना है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। यूजिंग अ रूलर ड्रॉ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ्स इन योर नोटबुक। 2 सेंटीमीटर की आपने 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। ये देखिए आपका स्केल मैंने यहाँ पर रखा है इसी तरह, और यहाँ पे एक लाइन पहले आपने ड्रॉ की बॉक्स की मदद से और स्केल की मदद से, और सेम उसी लेंथ को लेते हुए आपने नीचे ड्रॉ की। ये आपकी 2 पैरेलल लाइंस आ गई। पार्ट बी है जिसमें 5 सेंटीमीटर की 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। नेक्स्ट तमाम पार्ट्स आपने खुद अपनी कॉपी पर ड्रॉ करने हैं। योर मैथ सिलेबस इज़ कम्प्लीटेड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही कि आप कॉपी वर्क जो है अपने स्कूल की ही नोटबुक पर करेंगे। आपके होमवर्क के मार्क्स आपके एनुअल एग्जाम्स में ऐड हो जाएंगे। होमवर्क से रिलेटेड तमाम वीडियोस के लिए आप अलाइड स्कूल जुबली टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम अलाइड स्कूल जुबली टाउन कैंपस लाहौर।